सबसे पहले मेरे गुरुजी महाराज आपको चरण वंदना और सारे संगत परिवार को नमस्ते। संगत जी, दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। मेरा हर दिन हर पल गुरुजी महाराज ने ग्रेटिट्यूड में बदल दिया है। मेरी सोच में इतने चेंजेस आए हैं कि शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। This can be understood best by those who are already in this practice. Guruji Maharaj has moduled me into such a positive frame that there is no comparison to it. Thank you so much, Guruji, for reminding me of my existence. संगत जी, ये सब मिरेकल मेरे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। वो तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। सारी सृष्टि बनाने वाले गुरुजी महाराज हैं। मैं तो इतनी तकलीफ़ों में, इतनी परेशानियों में ये भूल ही गई थी कि मेरी क्वालिटीज़ हैं क्या। महाराज ने धीरे-धीरे मेरी सारी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में चेंज कर दिया। मुझे बार-बार याद कराया कि तू उठ, छੱਡ दे। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ याद ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत कुछ सिखा के ਜਾਂਦਾ है। तू हारना नहीं है। तू मेरी बड़ी प्यारी धी है। हाले तैनू बहुत काम करने ने। सच में संगत जी, अब मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे अपनी हिम्मत हार के बैठी हूँ। मुझे मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले कितने आगे निकल गए और तू कहाँ स्टैंड कर रही है। गुरुजी महाराज gave me that courage again and made me feel that I have to go ahead, show me it to the world, and make those people bow down who cheated me. शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने का। मेरे फादर से भी बढ़कर आप ख्याल रख रहे हो। संगत जी, वैसे मेरे फादर बहुत अच्छे थे बाय नेचर। वो अब गुरुजी महाराज के चरणों में है और मेरे फादर की जगह मेरे गुरुजी महाराज बैठे हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत का भी ख्याल रखना। संगत जी, मैं आप सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो, आप उसमें अपने एफर्ट्स डालते रहो, सब्र रखो, बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। वही हमारे कल्याण की और हमारी ऐश करने की पहली सीढ़ी है। आप ये कभी मत सोचना कि हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, हमारा काम नहीं बन रहा या कब बनेगा। वो बनना या ना बनना महाराज के हाथ में है। टाइमिंग्स महाराज की हैं। कभी-कभी हम बिल्कुल पास में पहुंचकर भी रह जाते हैं। उसका रीज़न है कि शायद उस सक्सेस को लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। महाराज की टेस्टिंग कभी भी हो सकती है। वो देखते हैं कि ये इस चीज़ के लायक है भी या नहीं। और कभी-कभी तो हमारा काम होने के बाद हम ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। हमें 24/7 उसी एटमॉस्फेयर में रहना है संगत जी। जिस किसी का काम हम कर सकते हैं या हमारी एक छोटी सी हेल्प से किसी का काम बनता है तो वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, ये काम हम नहीं कर रहे होते। ये तो महाराज की ब्लेसिंग्स हैं कि महाराज ने किसी की हेल्प के लिए हमें चुना है, हमें इस लायक समझा और ये सेवा बख्शी। शुक्राना गुरुजी, इस लायक हमको समझने का लख लख शुक्राना। संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी साहब जी की ये पहली शिक्षा थी, किरत करो ते वंड छको। मीन्स ईमानदारी से मेहनत करते रहो और जो कुछ भी कमाओ उसे ज़रूरतमंदों के साथ बांट कर खाओ और नाम जप करो। महाराज के मंत्र जाप में इतनी पावर है कि आपको पता भी नहीं चलना कि आपका कौन सा रुका हुआ काम कब बन जाएगा। संगत जी, डेली मिरेकल होता है मेरे साथ। एक सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ।
ये बात 30th नवंबर की है। मुझे एक फैमिली वेडिंग में जाना था। आफ्टरनून 12 बजे के आसपास अचानक मेरी कमर में इतना तेज़ दर्द हुआ जो टॉलरेट करना पॉसिबल नहीं था। मैं टेरेस पर अपने पौधों को पानी दे रही थी। शायद बकेट का वज़न उठाने से हुआ था या फिर वो तकलीफ़ आनी थी। इतना दर्द हो रहा था संगत जी, आज भी याद आता है तो डर लगता है। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी और बताया उनको, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चेयर पे बिठा दिया और कहने लगे ठंड शुरू हो गई है, शायद इसलिए तुझे थोड़ा लग रहा होगा, मैं चाय बना देता हूँ, आराम मिल जाएगा। वो चाय देकर चले गए। मुझे रिलीफ नहीं मिला। करीब 1 डेढ़ घंटे के बाद मैंने अपनी नेबर को आवाज़ लगाई और उसको वोलिनी पेन रिलीफ लगाने के लिए कहा। वो लगाकर भी मैं रेस्ट के लिए लेट गई, पर मेरे को फिर भी आराम नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी एल्डर सिस्टर का फ़ोन आया। उसने कहा, "तूने शाम को आने की तैयारी कर ली? सब वहाँ मिलेंगे वेडिंग फंक्शन पे।" तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं नहीं आ सकती, मुझे तो बैक में बहुत पेन हो रहा है। इससे पहले मैं गुरुजी महाराज को अरदास कर रही थी संगत जी, गुरुजी बड़ा दर्द हो रहा है, शाम को फंक्शन में कैसे जाऊँगी, मैं कैसे अटेंड करूँगी? शायद मुझे उस फंक्शन में भेजने की आपकी मर्ज़ी नहीं है और इसीलिए ये तकलीफ़ हुई है। और मैंने कहा महाराज आपकी मर्ज़ी, जिस हाल में आप रखें। मेरी सिस्टर ने मुझे डाँटा और कहा इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाओ, ठंड में कभी-कभी पेन होता है और इंजेक्शन से ही आराम आता है। संगत जी शायद ये महाराज का मैसेज था। मेरी सिस्टर के थ्रू मैंने फ़ोन रखा और अपने हस्बैंड को डायल किया, आप घर आओ और मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। वो आए और मुझे लेकर गए। मुझे इंजेक्शन लगा और कुछ मेडिसिन भी दी डॉक्टर ने और फिर मैं घर आके रेस्ट के लिए बेड पे लेट गई। मुझे 1 घंटे डेढ़ घंटे के बाद भी आराम नहीं मिला, तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात की, उन्होंने पूछा तो डॉक्टर ने कहा जो मेडिसिन हमने 6 घंटे बाद खाने के लिए दी है, वो आप अभी ले लें, उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो मैंने वो मेडिसिन ले ली और गुरुजी महाराज के आगे अरदास की। मैं उन्हीं के आगे लेटी हुई थी और मन ही मन महाराज को अरदास कर रही थी संगत जी। महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स उस मेडिसिन को लेने के हाफ एन आवर के बाद मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी और पेन में भी रिलीफ था और थोड़ा काम भी करने लग रही थी। झुकने वाला काम नहीं कर पा रही थी। शुक्राना गुरु साहब, हर पल हमारा ख्याल रखने का। शुक्राना गुरु साहब, हर पल अरदास कबूल करने का। शुक्राना गुरु साहब, बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखने का। शुक्राना 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 मेरे मालिका, हर क्षण का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज आप सबको अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। ये आप सब भी ज़रूर महसूस करना, गुरुजी महाराज ने हम सारी संगत को अपने हाथों में फूलों की तरह रखा हुआ है। फूलों के साथ कांटे ज़रूर होते हैं, लेकिन उन कांटों की चुभन हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। और मैं तो हर दिन गुरुजी महाराज को सोते, उठते, बैठते एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ क्षण ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ नहीं चलती ਤੁਹਾਡੇ बगैर। संगत जी, मेरे पास शुक्राना सत्संग शेयर करने की बहुत बड़ी लिस्ट है। एक सत्संग में सारे सत्संग शेयर नहीं हो सकते। महाराज की वड्याई करने के लिए हमें मिली हुई हमारी सांसें भी कम पड़ जाती हैं। इसलिए इतने अलौकिक, इतने विनम्र, इतने प्यार देने वाले हैं हमारे गुरुजी महाराज। ऐसे गुरुजी महाराज को हमारा बारंबार नमस्कार। महाराज, तन से और मन से शुक्राना।
गुरुजी आपके चरण कमलों से हमें कभी दूर ना करना। संगत जी, मैं फिर आऊंगी आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग लेकर। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी महाराज और सारी संगत को नमस्ते।